मिनिस्टर साहब, अगर पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ साहब ब्रीफिंग के लिए आप लोगों को एतमाद में लेते हैं तो क्या आप मुतालबा करेंगे कि खान साहब को पेरोल के ऊपर रिहा करके उनको भी ब्रीफिंग में पहले शामिल तो करें? ये बताए तो सही ना, हमारा मुतालबा तो बड़ा सिंपल है। जहाँ खान साहब का ताल्लुक है, हम कहते हैं एक्सेस दे दो, डॉक्टरों को जाने दें, हमारा मुलाकात करा दो। ये तो हमारा मुतालबा हमेशा से रहेगा। अगर पेरोल का हुकूमत ने मुतालबा करेंगे? अपना चेंज कर लिया, हुकूमत ने कहा कि हम यहाँ आकर के ब्रीफिंग दे रहे, तो फिर इंशाल्लाह पेरोल पर रिहाई का मुतालबा करेंगे सर? मैंने आपको बता दिया, जब वो कोई बात आ जाएगी तो फिर बताएंगे ना, उससे बात। कैसा देखते हैं आप इसे? देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे पॉलिटिकल कमेटी भी है, हमारी कोर कमेटी है, हमारी लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली भी अभी मौजूद है, उनके पास भी पूरा मैंडेट है। हमने इसके प्रोन्स एंड कॉन्स ज़रूर डिस्कस किए हैं और हमारा कंसर्न हमेशा रहा है अफ़गानिस्तान के लिए, और हमारा कंसर्न रहा है और हमने बड़ा अपना आवाज़ उठाया है असम्बली में भी ईरान के लिए। बल्कि आपको ये एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि मेरी जो ट्वीट है वो सबसे पहले आई है, इस इवन वज़ीर-ए-आज़म से भी पहले हमारी ट्वीट आई है मेरी ईरान पे। और हम ये कहना चाह रहे थे कि जी जो भी बात है आप पार्लियामान को मजबूत करें, बातचीत आप पार्लियामान में करें, पार्लियामान में से कमेटी के पास आप लेके आ जाए। तो हमारे एक प्रिंसिपल स्टैंड हमने लिया। दूसरी बात है कि हुकूमत अगर हमें इररिलेवेंट करती है, हमें अपनी लीडर से मिलाते नहीं है, उसको हॉस्पिटल में नहीं आने दे रहे, उनको डॉक्टर को जाने की नहीं दे रहे, उनके फैमिली मेम्बर्स कल भी सारा कोई नहीं मिला, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में फिर इनके साथ बैठने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। हमारे पास शख्सियात से ज़्यादा मुल्की नहीं, सलामती देखो, का मामला है। हम मुल्की सलामती के हम इससे ज़्यादा कंसर्न है, और इसी कंसर्न की वजह से हमने सबसे पहले बोला, हमने सबसे पहले आवाज़ उठाया और हमने सबसे कहा है कि बावजूद इसके कि हम आपको स्ट्रेंजर समझते हैं, लेकिन हमने कहा है पाकिस्तान सबसे पहले, और पाकिस्तान की खातिर इनके साथ बैठे रहे, पाकिस्तान की खातिर इनके साथ आवाज़ उठाई, और पाकिस्तान की खातिर ही हम कह रहे हैं कि दोनों ईवानों को मजबूत करो। जो ब्रीफिंग आप थोड़े बंदों को देते हो, बाकी भी पार्लियामेंटेरियन है, सबको दे दे, लेकिन अगर हमें आप इतना इररिलेवेंट करते हैं कि हमारी लीडर से मुलाकात नहीं है, तो इसलिए हमने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया कि उसी सर्कमस्टांसेस में, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये हमने पहले भी कहा था कि अगर आप वालिदैन के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो बच्चे आपके साथ बैठ के कब तक बनाएंगे ये फंक्शंस। इसलिए हमारा असूल बड़ा सिंपल है, हमने पहले भी कहा था और हम दोबारा अपने पे कायम है। लेकिन अगर पार्लियामान में कोई बात आ जाती है तो ज़रूर कहेंगे, और हमने ईरान पे भी बड़ा खुल के कहा है, अफ़गानिस्तान पे भी मैं ये कहूँगा, अफ़गानिस्तान एक बड़ा सीरियस इशू है, और हमने कहा है कि देखिए अफ़गानिस्तान में एक प्रॉक्सी वार इंडिया चला रहा है, ईरान और इंडिया और इजराइल की साजिश है। वहाँ उन्होंने अपने जो एजेंट है वो भर्ती किए हुए हैं तालिबान के साथ। हमेशा अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन हमने ज़रूर ये मुतालबा पाकिस्तान का जायज़ है कि हमने हर दुश्मन, अफ़गानिस्तान के दुश्मन को अपना दुश्मन समझा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान भी जो हमारे दुश्मन हैं उनको ना बसाएं, और अगर उनको बसाते भी हैं तो उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने ना दें। और ये मुतालबा दुरुस्त है। तालिबान हमारे हर जगह को अटैक करते हैं, दहशतगर्द हमें अटैक करते हैं, दहशतगर्दों का तकाकुब करना ही एक बेहतर पॉलिसी है। जहाँ भी हों उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारे मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, लेकिन हुकूमत ने रिसिप्रोकेट नहीं किया जितने भी हमने कंसेशन। ये जो मौक़िफ़ आप हमें दे रहे हैं आज, ये आप हुकूमत में अगर वहाँ बैठ के टेबल पे दे रहे होते तो ज़्यादा बेहतर नहीं। देखिए, हुकूमत इन कैमरा क्या कर रही है, हमने तो कहा था पार्लियामान में लेके आ जाए, और पार्लियामान में हम आपके साथ सारी बातचीत करेंगे। और हमने कहा कि अगर आप हमारे लीडर से मुलाकात नहीं कराते, उनको उनके ज़ाती मालिज नहीं देते, कोर्ट का ऑर्डर है, रूल के मुताबिक है, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, अगर आप हमें इतना तक नहीं करते कि उनकी ज़ाती मालिज, इवन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी आप उनको डॉक्टर मिलने नहीं दे रहे, तो फिर हम आपके पास आ जाए, आपको लेजिटिमेसी दे दे, आपके साथ पहुँच जाए। पाकिस्तान का आवाज़ जब भी लगा हम सबसे पहले थे, मई में आया हम सबसे पहले, आइंदा भी पाकिस्तान की आवाज़ होगी, हम पाकिस्तान के लिए ऑल द टाइम अवेलेबल है। लेकिन हमने असूली मौक़िफ़ अपनाया है और ये फ़ैसला किया है। अच्छा साहब ज़ीरक सियासतदान है, अल्लामा राजा नासिर साहब भी ज़ीरक सियासतदान है, उनकी ख्वाहिश ऐसा नहीं है कि हम दरारें पैदा करें। हम तो बड़ा अरसा से कहे, खान साहब ने उनको मैंडेट दिया है कि बातचीत होनी चाहिए, सियासी हल होने चाहिए, ये दूरियाँ ख़त्म होनी चाहिए, ये जो तफरीक़े बढ़ रहे हैं इसको ख़त्म होना चाहिए, हमें अपने दुश्मन का पहचान होना चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम चीज़ों पर इत्तेफाक हर हाल में ज़रूरी है, लेकिन इत्तेफाक के लिए माहौल हुकूमत ने प्रोवाइड करना है। ऐसे लहजे के साथ, ऐसे ताल्लुक़ के साथ, ऐसी बिहेवियर के साथ चलना मुश्किल हो जाता है। जो हुकूमत के साथ आप लोगों ने के बगैर ही ब्रीफिंग कर ली है और अपना देखो, अगर ये समझते हैं कि अपोजिशन के बगैर है तो ये कर सकते हैं तो उनको मुबारक हो, बट अपोजिशन और हुकूमत ऐसा नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 90% अवाम की सपोर्ट हासिल, और ये पाकिस्तान के लिए। लेकिन देखो, कोई ब्रीफिंग
विदाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टिसिपेशन है और उनके से के बगैर जो है वो मुमकिन वो बगैर ही ब्रीफिंग कर ली है और अपना देखो अगर ये समझते हैं कि अपोजिशन के बगैर है तो ये कर सकते हैं तो उनको मुबारक हो, बट अपोजिशन और हुकूमत ऐसा नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 90% अवाम की सपोर्ट हासिल और ये पाकिस्तान के लिए, लेकिन देखो कोई ब्रीफिंग विदाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टिसिपेशन है और उनके से के बगैर जो है वो मुकम्मल नहीं होगा, वो मुमकिन नहीं होगा। जी बशीर साहब ये बताइएगा, हुकूमत कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी ऐसी कोई बात होती है बानी पीटीआई का नाम लेकर साइड पर हो जाती है, यही वजह है या कोई और वजह है? देखिए हमने हमेशा साथ दिया है, हम हमेशा साथ देते हैं। नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनली हमने ईरान पे बात की है, अफगानिस्तान पे बात की है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है हुकूमत राह फराह न इख्तियार करे। हमने कहा है कि जी आप अगर ब्रीफिंग दे रहे हैं तो आप ईवान में दे दें, जॉइंट सेशन को दे दें, नेशनल असम्बली को दे दें अलग से, सेनेट को अलग से नेशनल दे दें, लेकिन हमने कहा कि देखिए आप हमारी आवाज़ को दबाते हैं, स्पेस नहीं देते। खान साहब के साथ मुलाकातें अक्टूबर से बंद है, उनकी फैमिली की मुलाकातें नहीं हो रही, डॉक्टर की मुलाकात नहीं हो रही, आंख पे आपने उनकी गलत बयानी की है, आप उसको हॉस्पिटल नहीं गए, रूल्स कानून के मुताबिक भी आप उनको हमारी एक्सेस नहीं दे रहे। उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, आपने उनके ज़ाती मालिज को उनसे मिलने नहीं दिया। अगर यही आपका बिहेवियर है। सवाल सर, ये फैसला किसने किया है? आप लोगों ने सियासी कमेटी में फैसला किया नहीं जाना, या महमूद खान अचकज़ई का फैसला? नहीं, है? महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब ने भी डिस्कस किया था। कल हमारी यहाँ उनके साथ मीटिंग थी। राना साहब जब आए थे हम उसकी कदर के निगाह से देते जब वो आए थे, और ऐसे ही होता है हुकूमत और उनके दरमियान। लेकिन हमने फैसला किया था तो अचकज़ई साहब की भी राय शामिल थी और हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने भी सारे फैसले किए। कमेटी को इख्तियारात खान साहब ने। सर एक सवाल मेरा ले लें कि हम ये ईरान और अफगानिस्तान के मामले पर आप लोग सेम पेज पे हैं गवर्नमेंट के साथ? देखिए हम पाकिस्तान के साथ हैं और ईरान को समझते हैं कि ईरान पे अटैक जो हुआ है ये गलत है, इसका कोई जवाब नहीं था। असम्बली पे भी हमने बोला। अफगानिस्तान पे हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है कि तालिबान जो दहशतगर्द है वो जहाँ भी है उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलनी चाहिए थी। देखो 9/11 के बाद असूल बड़ा सिंपल हुआ है और वो जो सारी दुनिया अब असूल इस्तेमाल कर रही है वो ये कह रही है कि ब्रिंग देम टू जस्टिस और टेक द जस्टिस टू देम। आप इंतज़ार नहीं कर सकते कि वो आपको अटैक करे, उनका पीछा करना भी लाजिम है। रशीद साहब ये बताइएगा, आप वहाँ पे चले जाते हैं, वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हो जाती है? देखिए वज़ीर आज़म से हमने फ़ोटो सेशन के लिए नहीं जाना था और ना फ़ोटो सेशन की हमें ज़रूरत है। हमने अगर जाना था तो एक पर्पज़ के लिए जाना था, नेशनल सिक्योरिटी पे बात करनी थी। लेकिन हमारा मुतालिबा बड़ा सिंपल है, हमने रखा और बड़ा असूली मौके पर अपनाया और हम पाकिस्तान के साथ। अगर पार्लियामेंट में आते हैं शहबाज शरीफ साहब ब्रीफिंग देने के लिए, अच्छा रशीद साहब अगर पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ साहब ब्रीफिंग के लिए आप लोगों को एतमाद में लेते हैं तो क्या आप मुतालबा करेंगे कि खान साहब को पेरोल के ऊपर रिहा करके उनको भी ब्रीफिंग में पहले शामिल तो करें? ये बताए तो सही ना। हमारा मुतालबा तो बड़ा सिंपल है, जहाँ खान साहब का ताल्लुक है हम कहते हैं एक्सेस दे दो, डॉक्टरों को जाने दें, हमारा मुलाकात करा दो। ये तो हमारा मुतालबा हमेशा से रहेगा। पेरोल का मुतालबा करेंगे? अपना चेंज कर लिया, हुकूमत ने कहा कि हम यहाँ आकर के ब्रीफिंग दे रहे तो फिर इंशाल्लाह पेरोल पर रिहाई का मुतालबा करेंगे सर? मैंने आपको बता दिया, जब वो कोई बात आ जाएगी तो फिर बताएंगे ना, उससे बात से पहले।